सरकारी जमीनों और यहां तक कि हिंदुओं के गांवों तक को मुसलमानों की संपत्ति घोषित करने वाले वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक बिल लाई थी। इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है एएसआई, उसने जेपीसी को ऐसे 120 से अधिक स्मारकों से के बारे में बताया है, दावा किया है जो उसके अधीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड उस पर दावा करता है। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति को एएसआई ने सामने बताया कि ये सभी स्मारक उसके संरक्षण में हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्ड इन स्मारकों पर अपना दावा ठोकते हैं, अपना दावा करते हैं। इनमें कुछ स्मारकों को एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित करने के लगभग एक सदी बाद, सोचिए एएसआई के पास एक सदी तक थे, उसके एक सदी बाद वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया है। खैर, सच तो कड़वा लगता ही है और यही कड़वी दवा मुस्लिम पक्ष निगल नहीं पा रही है। और जब बात वक्फ की हो तो मुस्लिमों के राजा बनकर ओवैसी अपनी टांग कैसे ना उठाएं। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि पर समिति को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर गलत सूचना दे रहे हैं। ओवैसी, आपके सपनों का सच होना दूर नहीं है। जी हां, एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब वक्फ कहेगा कि पूरा का पूरा देश ही हमारा है। तो क्या ये कह देंगे, क्या देश दे देंगे क्या ओवैसी को? एएसआई का क्या कहना है, सब कुछ समझेंगे इस खास रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की मीटिंग के दौरान काफी गर्मागर्मी का माहौल देखने को मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने दावा किया कि उसके संरक्षण में 120 से ज्यादा स्मारकों पर अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड अपना दावा जता रहे हैं। इसी के चलते एएसआई और वक्फ बोर्ड के बीच स्मारकों के स्वामित्व को लेकर विवाद छिड़ा है। एएसआई ने अपने प्रेजेंटेशन में 53 स्मारकों की एक लिस्ट पेश की, जिन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा जता रहे हैं। इनमें से कुछ को एएसआई द्वारा संरक्षित घोषित किए जाने के तकरीबन एक सदी बाद वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। खैर, सच तो कड़वा लगता ही है और यही कड़वी दवा मुस्लिम पक्ष निगल नहीं पाया। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने जहां बिल की जरूरत और इसके प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कड़ा विरोध किया, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने एएसआई की ओर से बैठक में दी गई प्रेजेंटेशन को ही गलत बताया और हंगामा कर दिया। मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने, कलेक्टर को ज्यादा अधिकार देने, वक्फ बाय यूजर को हटाने, वक्फ को संपत्ति दान करने के लिए 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की अनिवार्य शर्त जैसे कई प्रावधानों को पूरी तरह से गलत बताया। इसके बाद भाजपा सदस्यों ने कहा कि मुस्लिमों की धार्मिक पुस्तक कुरान में वक्फ का जिक्र नहीं है, इसलिए वक्फ बोर्ड गैर इस्लामिक संस्था है। फिर क्या था, इतना कहना ही हर मामले में टांग उठाने वाले ओवैसी के लिए काफी था। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि पर समिति को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर गलत सूचना दे रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बन जाएगा। खैर, ओवैसी साहब को ये समझने की जरूरत है कि अगर यही हाल रहा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब पूरे देश को ही वक्फ अपनी संपत्ति घोषित कर देगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुस्लिमों के लिए देवता समान ओवैसी और मुस्लिमों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने वाला विपक्ष यही चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपको हमने रिपोर्ट तो बताई, लेकिन हमने आपसे प्रश्न भी पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। वक्फ संशोधन विधेयक की सख्त जरूरत है, आप चल ही रहा है, लेकिन जरूरत तो है। हम तो कहते हैं वक्त को हटा दिया जाए, वक्त को, वो ज्यादा जरूरी है। 98% लोग हमसे सहमत भी हैं और 2 सहमत नहीं है, लेकिन बहुमत सहमत है।